हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। और कैंसर साइन से ठीक जो 9th हाउस है वहां पर राहु और शनि का एक साथ में ट्रांजिट देखा जाएगा, जो कि 29 मार्च 2025 से और उसके बाद 18 मई 2025 तक वहां पर एक दूसरे के साथ में रहेंगे। जो ये डेढ़ महीने का 1.5 जो मंथ का जो यहाँ पर ट्रांजिट है, ये एक देखने लायक होगा। ये किसी तरह से भी जब भी शनि और राहु एक साथ में आते हैं तो ये समझा जाता है कि वहाँ पर कुछ न कुछ नेगेटिविटी एक क्रिएट करेंगे। इस नेगेटिविटी को देखने के लिए सबसे पहले हमें कर्क राशि को भी समझना पड़ेगा और साथ साथ में राहु और शनि की नेचर को समझना पड़ेगा। जो कर्क राशि के लोग होते हैं, कैंसर साइन के लोग होते हैं, उनको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एक काल पुरुष की चौथे घर की राशि है। जो 4th हाउस होता है ये सुख स्थान होता है। कहने का मतलब है कि ये भौतिक संपन्नता को दर्शाती है। ये राशि भौतिक संपन्नता को दर्शाती है। ये लोग नेचर वाइज कंपनसेट होते हैं, इसके साथ केयरिंग होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं और अपने जो प्रोग्रेस है जो ये उसको दे पॉजेसेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल डेप्थ, हाईली इंट्यूटिव होते हैं, लॉयल एंड इस तरह से होम ओरिएंटेड होते हैं ये लोग। और इसके साथ साथ में जो इमेजिनेटिव क्रिएटिव होते हैं और उसके साथ साथ में गुड लिसनर होते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस समय जो ढैया का पीरियड था वो कर्क राशि वालों के लिए संपन्न हुआ और वो 29 मार्च 2025 को ये ढैया के पीरियड खत्म हो जाएगा। ढैया के पीरियड खत्म होने के साथ साथ में नई ऊर्जा का संचार इस राशि में होने वाला है। इसके साथ साथ में जो 9th हाउस है वहाँ पर इस समय राहु की स्थिति बनी हुई है। इसका मतलब है कि पूरी मेहनत कर रहे हैं और लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अभी भी कुछ मेहनत जारी है और लक्ष्य तक ये पहुँचेंगे। राहु हाइट तक जरूर पहुँचाता है 9th हाउस में हो तो। इसके साथ साथ में वहाँ पर जो शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को हो रहा है, इससे ये पता चलता है कि जो कर्क राशि है वो उनके साथ साथ में एक जो कह सकते हैं कि जो ये 9th हाउस है ये हमारा धर्म कर्म का भी घर होता है। इनमें एक ऐसी फीलिंग्स भी रहती है कि यहाँ पर आप पूजा पाठ की तरफ भी रहते हैं, आपने धर्म कर्म की तरफ भी रहते हैं। ये पिता का स्थान भी होता है, ये बॉस का स्थान भी होता है, ये पढ़ाई लिखाई में उच्चतर स्तर पर निकलने का स्थान भी होता है। और यहाँ पर कुल मिलाकर के इस समय आपके लिए परिवर्तन का युग ये शुरू हो गया है। ये परिवर्तन लाके रख देगा। वहाँ पर जो राहु और राहु के साथ में शनि होंगे, ये 1.5 महीने का जो समय होगा आपको उथल पुथल का समय होगा। कहने का मतलब है इसमें ही आपने सारी चीज़ों को छान करके वहाँ से जो निकलने वाले रत्न हैं वो बटोरने हैं। क्योंकि राहु और शनि वहाँ पर आपको ऐसे मथेंगे कि जहाँ से कह सकते हैं कि आपके भाग्य की नई शुरुआत यहाँ से होने वाली है। ठीक 18 मई के बाद आपको खूबसूरत रिजल्ट यहाँ से आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ जो बदलने का जो आपका युग है, इसको कह सकते हैं कि एक आपका यहाँ पर ये जो प्लेनेट बताते हैं ये बदलते हुए सेपरेट होने का यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ पर एक नई चीज़ की शुरुआत आपके साथ में होने वाली है। इस तरह से कह सकते हैं कि जो 9th हाउस है जहाँ पर कि अभी शनि और राहु इकट्ठे होंगे कर्क राशि वालों के लिए, ये तो जल तत्व की राशि आपकी कर्क राशि भी है। साथ साथ में जहाँ पर इस समय राहु भी है 9th हाउस में और जहाँ पर शनि का गोचर होगा वो भी एक जल तत्व की राशि है। अब यहाँ पर जो राहु और शनि हैं ये दोनों वायु तत्व के हैं।
इसलिए यहाँ पर दोनों क्रूर ग्रह इस समय आपके 9th हाउस में है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि या आपको रीच करने के लिए आपको आगे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उस गोल को, उस एम को टारगेट कर रहे हैं जो कि आपको इस समय करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो वहाँ पर इस समय दोनों हैं। ये गुरु की राशि है और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शनि है यहाँ पर बेहद रूप से आपके लिए यहाँ पर कारगर सिद्ध होंगी। साथ साथ में राहु की स्थिति भी आपके लिए ठीक होगी। राहु भी यदि आपकी कुंडली में यदि अच्छी दशा और अंतर्दशा को बताते हैं, तो राहु और शनि का जो ये 9th हाउस में है, ये पॉजिटिव ही रिजल्ट्स आपको देंगे। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि आपके लग्न से ये 9वीं राशि होगी, इसलिए गुरु की राशि में 12वें हाउस में आपको ये दिखाता है कि वहाँ से आप कुछ उन तत्वों का ज्ञान करने लग गए जो कि जैसे कि आपकी जो राशि है, जो कर्क राशि है, ये इंट्यूटिव भी है, कंपेशनेट भी है, केयरिंग भी है और स्ट्रॉन्ग इमोशनल जो हैं आपके पास हैं, ये हाईली इंट्यूटिव है। और इससे क्या होगा कि आप वहाँ पर ये समझने लगेंगे कि वास्तव में जो ये रफ्तार है, इसकी गति से मुझे क्या मिलने वाला है। आप उस कंक्लूजन पर पहुँचने वाले हैं जो कि मेहनत से आपको मिलने वाला है। इसलिए पूरा कंसंट्रेट होकर के आप उस दायरे की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आपकी लाइफ से बिल्कुल मिलता हुआ है। मैं ये कहूँगा कि कर्क राशि वालों के लिए एक हलचल का वक्त है, एक एनर्जी का वक्त है और साथ साथ में ये बदलाव जो आ रहे हैं, उतार चढ़ाव के जो बदलाव आ रहे हैं, किसी हद तक आपके लिए बहुत सफल प्रयास यहाँ पर आपके होंगे। थैंक यू वेरी मच। और जो 18 मई जो 2025 ऑनवर्ड्स हैं ये आपके लिए कई मामले में एक नए चीज़ों को, नए बदलते हुए स्वरूप को यहाँ पर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे आपके लग्न क्या है, लग्नेश का है और कहाँ पर इस समय राहु और शनि एक साथ में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन सा हाउस है, कौन सी राशि है, राशि जो मेन राशि है, लेकिन कहाँ पर आपकी कुंडली में कौन से हाउस में है और इस समय आपकी दशा और अंतर्दशा क्या कर रही है, इन सब से सम अप करके मेरे जो अनुभव होंगे मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा और आपसे बातें करेंगी। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी सबका समाधान कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी को भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, जो हमारी दशा और अंतर्दशा है, जो हमारा समय चल रहा है और जिस तरह से हमारी जो ये आत्मा है, हमारा जो स्थूल शरीर है, उसके बाद स्थूल शरीर बाहर से दिखने वाला जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारी जो इंद्रियां हैं और उसके बाद जो हमारा कारण शरीर है, जो हमारे साथ में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है, ये इसके साथ में चलते रहेंगे जब तक कि हम जीव आत्मा से आत्मा को समझ लेंगे और जब आत्मा से परमात्मा को समझ लेंगे तो फिर सारी चीज़ें एक हो जाती हैं और उसके बाद लक्ष्य भी हमारा वो होता है जिसको जो वो लक्ष्य बन जाता है, जिससे कि फिर इन ग्रहों की दशा का और हर चीज़ का जो भौतिक जगत का प्रभाव हम पे नहीं पड़ता और हम एक सुखी इंसान हो जाते हैं। आप सभी से मेरी कामना है और मैं अनुरोध करूंगा कि आप अच्छाई की तरफ आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद।